सब भाई साहब राम राम। और सभी किसान भाइयों को भी मेरा बहुत बहुत राम राम। मैं विनोद शर्मा भादरा तहसील के अनूपसर गांव का निवासी हूं और मेरी उम्र 49 यानी 49 वर्ष है। मैंने आज तक खेती तो की नहीं, लेकिन किसान परिवार से हूँ मैं। लेकिन 2 वर्षों से मैंने खेती का काम साथ साथ में किया है, दूसरे काम के साथ में। तो इतना अनुभव तो नहीं था, लेकिन फिर भी साहू भाई साहब की जितनी भी वीडियो आती है सब मैं वीडियो देखता हूँ। और उन वीडियो को देख के और समझ के उनके बताई गई जानकारियाँ, उनके बताई गई स्प्रे कि कौन सी डालनी है, कब डालनी है, कैसे भूमि को उपजाऊ बनाना है, कौन सी खाद डालनी है, और जैसे बताया कि छाछ, नीम, इनकी भी स्प्रे है। तो मैंने पीछे लगभग 3 महीने पहले छाछ शुरू कर दी थी इकट्ठी करनी, और लगभग महीने 20 दिन पहले मैंने नीम का जो घोल है वो मैंने तैयार कर लिया। मैं ख़रीद के नहीं लिया नीम का वो पानी, लेकिन मैं घर पे ही तैयार कर लिया मैंने। तो मैं अभी फसल के अंदर खड़ा हूँ, मैं दिखाऊंगा आपको गवार और मेरे मूंग की खेत में। तो इसके अंदर मैंने जो जो साहू भाई साहब ने मेरे को बताई कि ऐसे ऐसे स्प्रे करनी है, इस टाइम में स्प्रे करनी है, उसी हिसाब से मैंने किया है। तो मेरे 5 बीघा में ग्वार बीज रखा मैंने 20-20 करके, और ये जो बंसी गोल्ड मूंग है वो मैंने लगभग 3 बीघा में बीज रखा है। तो इसके अंदर ना तो कोई रोग है, और ना हरा तेला है, ना सफ़ेद है, ना काला तेला है, और ना काली डंडी है। बिल्कुल भी एक बुंटे की कोई बता देना कि ये काली डंडी है, वो भी नहीं है। और वो स्प्रे है वो साहू भाई साहब जी ने मेरे को बताया, वैसे वैसे मैंने किए। तो मैं दिखाता हूँ आपको मेरे ग्वार की फसल, और फिर दिखाऊंगा आपको मूंग की। 1 मिनट देखिए आप। फलियाँ भी दिखाऊंगा मैं आपको ग्वार की, ये देखो। ये जो दिखाई दे रही है तो ग्वार की है। अब मैं दिखाता हूँ आपको मेरी मूंग की फसल। ये है मूंग। ये हो गई मूंग की फसल। अब मैं मेरे क्षेत्र की बताता हूँ रिपोर्ट कि मेरे क्षेत्र में भूमि अच्छी है। भादरा तहसील की उपजाऊ भूमि आपको मालूम है, और बरसात की वैसे बीच में थोड़ी सी कमी थी, उसमें थोड़ा सा मूंग है वो थोड़े पीले पीले हुए थे, और अभी बरसात की वजह से ठीक हो गए वापस। और ग्वार में मूंग में अभी कोई रोग नहीं है। और आज बता रहा हूँ मैं कि पिछले साल में जो मूंगों में ज़्यादा लट का प्रकोप था, ग्वार में ज़्यादा थोड़ा सा कोई रोग था, वो भी फिलहाल नहीं है। बीच बीच में कई ग्वारों को मैंने देखा है, हाल कईयों के खेतों में, मेरे खेत को छोड़ के, कि काली डंडी बहुत हुई, और वो जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, उखेड़ा बोलते हैं, वो भी आया। वो जो बोलते हैं ना कि वो ये भाई तुरड़िया लग गया, कि वो पीले पत्ते हो जाते हैं, वो भी बहुत खेतों में मैंने देखा। तो अगेती फसल ग्वार की मेरे गांव के अंदर कम से कम 1600-1500 घर है मेरे गांव के अंदर, और मेरी तहसील में भी मैंने देखा है। मैं फील्ड में रहता हूँ, मैं मेरा काम है फील्ड का, दवाइयों का। तो मैंने फील्ड में देखा है भादरा तहसील में कि ग्वार की बिजाई है वो है 20 और 25%। उसके अंदर जो अगेती बिजाई है
वो लमसम है 10% से नीचे 8-10%। बाकी पछेती बिजाई है। पछेता गुआर है वो लगभग 1 फुट से लेके 2 फीट तक मान के चलो, अब इतनी ही हाइट है। और अब आई बात मूंग की, तो मूंग है वो अगेती बिजाई ज़्यादा है और पछेती थोड़ी सी कम है। जो पछेती है उसमें तो फ़ायदा है, ये मेरे है पछेती है, पहले मैंने बीज दिए थे वो ख़राब हो गए, दोबारा बीजा मैंने, तो इसमें ठीक है। बड़े वाला है उसके अंदर वो टेढ़ा मेढ़ा हो गया बरसात की वजह से, क्योंकि कंटिन्यू बरसात चल रही है। भी अभी जब मैं खेत में खड़ा हूँ तो अभी थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बरसात हो रही है। तो ये देखो बादल कितने गहरे गहरे काले हैं। तो मूंग की फसल में है दागी होना, वो दिक्कत है। बाजरे की फसल है वो बुआई बाजरे की बहादरा तहसील के अंदर मैंने देख लिया, टोटल गाँव के 110 गाँवों के देखा है मैंने फिर घूम फिर के, कि बाजरे की फसल है 10 और 15% बिजाई की है। 10-15% बाजरे की, 25% है ग्वार इसकी सॉरी मूंग की, बाकी 60% है वो मूंग की बिजाई है। तो मोठ की बिजाई है वो ना के बराबर है। मैं तो मोठ किसी के देखा नहीं कि भी बीज रखा है। मोठ की बिजाई ना के बराबर समझो 1 या 2%। ये है भादरा तहसील की रिपोर्ट साहब। तो रिपोर्ट सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भाई जी को सादर प्रणाम। तो मैं भी वीडियो इतना ही बनाऊंगा, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।